नमस्कार साथियों। तो आज है 23 मार्च 2025। कल 24 मार्च मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं आज हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। कल यानी सोमवार बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा यानी पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, डिसिसिव क्लोज अबव 23,500 नीडेड फॉर फर्दर बुल रन इन निफ्टी। तो इनके हिसाब से 23,500 को अगर होल्ड कर लिया या इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद ही कोई बड़ा बुल रन हो सकता है। साथ में देखिए नेक्स्ट पैरा में ये भी मेंशन किया बैंक निफ्टी हिट्स फेब्रुअरी स्विंग हाई। ये बात भी सही है कि देखिए आज दो टॉप इंडेक्स निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी की पोजीशन एक्चुअली बहुत अच्छा है कंपेयर टू निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 के सामने फिर भी कोई हडल है, बट बैंक निफ्टी के सामने भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हडल नहीं है। ठीक है, तो इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, देखते जाए इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे। बट उसके पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, न्यूज, कुछ इकोनॉमिकल डेटा आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। आप लोग भी थोड़ा पेशेंसली देखते जाइए एक के बाद एक। ठीक है, जैसे कि लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था। बैक टू बैक 2-3 हफ्तों से इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, लास्ट वीक पे तो रिकॉर्ड गेन हुआ था $15.26 बिलियन। और इस वीक पे हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा गेनिंग ना हो, बट एटलीस्ट गेनिंग हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। टोटल देखिए $0.305 बिलियन यानी अप्रोक्सीमेटली $305 मिलियन के आसपास जो कि गेन हुआ है, और गेन होके हो चुका है $654.27 बिलियन के आसपास। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपडेट है जो कि लास्ट वीक की अपडेट। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक रिपोर्ट आउट हुआ है आपके जियोजीत फाइनेंशियल की तरफ से एक एनालिस्ट द्वारा मेंशन किया मार्केट के बारे में कि इंडियन स्टॉक मार्केट रैली टू कंटिन्यू इफ Q4 रिजल्ट अलाइन विथ 15% लॉन्ग टर्म एवरेज। बात तो सही है। देखिए इन्होंने एक्चुअली कुछ कंडीशनल बात कहा और मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट भी है, क्योंकि देखिए अभी मार्च का महीना चल रहा है। मार्च का महीना जैसे ही खत्म होगा, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, पूरा एक क्वार्टर खत्म होगा, पूरा एक महीना भी खत्म होगा, और Q4 की रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा अप्रैल की वही 2nd to 3rd वीक से ही इन जनरल आउट होता है। ठीक है, तो इस बार अगर Q4 का रिजल्ट दोस्तों अच्छा रहा तो मार्केट रैली से कोई रोक नहीं सकता। बट अगर ऐसा ना हो कि Q1, Q2, Q3 जैसे वही वीक परफॉर्मेंस हुआ, तो उस केस में फिर से वही करेक्शन, कंसोलिडेशन वो भी चल सकता है। ठीक है, इसमें कोई नया बात नहीं है। हमेशा मैं जिस वजह से कहता हूँ कि ये सारी चीज सिचुएशनल है, सिचुएशन डिसाइड करेगा या जो मैक्रो डेटाज है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरह मूव करेगा। फिलहाल देखिए पोजीशन मैं कहूंगा काफी बेटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो हम बोल नहीं सकते बट बेटर है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, रिपोर्ट आया है एक और मार्केट एनालिस्ट की तरफ से। इनके हिसाब से मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स पॉइज्ड फॉर फर्दर गेन नेक्स्ट वीक। इनके हिसाब से नेक्स्ट वीक पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे एक बहुत अच्छा गेनिंग हो सकता है। ओके लेट्स सी। नेक्स्ट देखिए अपडेट आया है आपके माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडर यानी बिल गेट्स की तरफ से। इन्होंने कहा इंडियाज ग्रोथ विल बेनिफिट द होल वर्ल्ड। आई डोंट नो कि होल वर्ल्ड के लिए कितना बेनिफिट होगा, बट माइक्रोसॉफ्ट के लिए तो बहुत बेनिफिट होगा। आई यू नो व्हाट आई मीन, है ना? क्योंकि आप समझ सकते हो कि आज की डेट में आप कोई भी पीसी लैपटॉप में उठा के देखिए किसका सॉफ्टवेयर चलता है, ये हर एक को मालूम है माइक्रोसॉफ्ट की चलता है। तो फायदा तो इनको मिलेगा, तो इनको थोड़ा तारीफ बनना, मतलब तारीफ तो करना बनता है ना बिल गेट्स को। तो ये सारी चीज आप समझ सकते हो धीरे धीरे करके, जैसे ही आप मार्केट में धीरे धीरे पुराने होते जाएंगे। एनीवे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है आपकी दिस वेल्थ मैनेजर प्रेडिक्ट, एक वेल्थ मैनेजर की तरफ से प्रेडिक्ट आरबीआई रेट कट इन अप्रैल बुल रन लेट अच्छा लेट 2025। तो इनके हिसाब से अप्रैल महीने पे जब आरबीआई की एमपीसी मतलब आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होगा, उसमें रेट कट होने का चांस है। और 2025 की थोड़ा सा लेट, मतलब आप बोल सकते हो कि सेकेंड हाफ में या 2025 की जो आखिरी 2-3 महीना है उसमें एक अच्छा बुल रन हो सकते हैं इनके हिसाब से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट वाइटल रिपोर्ट मैं कहूंगा इंडियाज एम्बिशियस
$23 बिलियन PLI स्कीम्स टू काउंटर चाइना फैक्ट्री सेट टू लैप्स। ये बात एकदम मैं कहूँगा 100% सही है, बिकॉज देखिए आज की डेट में और भारत सरकार की जो PLI स्कीम्स है ना, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, जिसके चलते आपने देखा होगा रिसेंटली चाइना से बहुत सारे कंपनीज जो है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, वहाँ से शिफ्ट करके इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट कर रहा है। ये अपने आप पे बहुत ही मैं कहूँगा सक्सेसफुल एक स्कीम्स रहा भारत सरकार द्वारा। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है NSE FNO एक्सक्लूजन। तो बहुत सारे जो NSE की जो FNO सेगमेंट की शेयर था उसको हटा दिया जाएगा FNO सेगमेंट से, ठीक है। जैसे कि आपके अपोलो टायर हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया, स्कॉट हो गया, MRF हो गया, रैमको सीमेंट हो गया, इन सारे शेयर को जून सीरीज में हटा दिया जाएगा FNO सेगमेंट से। अच्छा नेक्स्ट देखिए वाइटल रिपोर्ट, निर्मल बांग जो कि एक ब्रोकरेज कंपनी के एक एनालिस्ट है जिनका नाम है राहुल अरोड़ा, उनकी तरफ से आया है। बिट HL, BML, सोलर इंडस्ट्री, ये तीनों ही आपके डिफेंस सेक्टर की कंपनी आर लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लेस। ओके लेट्स सी, तीनों ही अच्छी कंपनी है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा, ऑलरेडी मैं सैटरडे के दिन इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि GE मतलब आपकी वही जी एरोस्पेस US की, जो अभी तक डिले कर रहा था है ना HL को मार्क 1 की इंजन देने से, फाइनली दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, इस महीने से हैंड ओवर करना शुरू हो जाएगा। और HL ने भी बता दिया कि बहुत जल्दी मतलब आ जाने तक उसके 1-1.5 महीने बाद से IAF को, इंडियन एयरफोर्स को, तेजस मार्क 1 को सप्लाई करना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, तो कल HL की शेयर को नजर जरूर रखना। ओके नेक्स्ट दोस्तों अपडेट है PLI स्कीम्स के ऊपर। PLI स्कीम्स क्लॉक रुपीज 1.61 लाख करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, जनरेट 11.5 लाख जॉब। ये दोस्तों गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से आज पब्लिश किया गया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए, आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, आपके हाउसिंग सेल्स टू फॉल 23% इन जनवरी टू मार्च। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीनों पे, अभी देखिए मार्च का तो महीना पूरा खत्म नहीं हुआ, जब तक हुआ है तब तक आप देख सकते हो डेटा ये बता रहा है कि लगभग 23% ड्रॉप हुआ, गिरा है। और टोटल कितना 1.06 लाख यूनिट इन टॉप 9 सिटीज। तो यहाँ पे कुछ शहर के नाम मेंशन किया कि कहाँ पे कितना सेल हुआ है, ठीक है। बट अल्टीमेटली बात यह है कि हाउसिंग सेल्स के अंदर 23% की गिरावट हमें देखने को मिला इसी क्वार्टर पे। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही वाइटल रिपोर्ट, कल एक पर्टिकुलर सेक्टर को नजर रखिएगा, इंश्योरेंस सेक्टर, बिकॉज ये आज दोस्तों सरकार की एकदम लेटेस्ट अपडेट है। GST ऑन इंश्योरेंस में बी स्लैश्ड ऑन 5%। जो इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर GST सरकार लागू करता था, आज की डेट में 18% की GST रेट है, उसमें 5% की दोस्तों कम हो सकता है, 5% की कम हो सकता है। ऑब्वियसली बात है कस्टमर्स को भी फायदा मिलेगा, इवन इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनीज है उनको भी डेफिनेटली फायदा मिलेगा इक्वली, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल स्टॉक मार्केट भारत को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके रखिए, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको क्लिक करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं आप लोग के लिए मेहनत से वीडियो अपलोड करता हूं तुरंत आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी जरा ना प्रेस करना जरूरी है। ओके बैक टू द टॉपिक। लास्ट नाइट, फ्राइडे नाइट को हो सकता है कि फर्स्ट हाफ US मार्केट के लिए कोई बढ़िया नहीं था, बट सेकंड हाफ में बहुत अच्छा रैली देखने को मिला, इवन क्लोजिंग भी दिया पॉजिटिव में। नैस्डैक में भी सेम हालात आप देख सकते हो, फर्स्ट हाफ काफी वीक था, बीच में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, उसके बाद क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में लगभग 0.5% ऊपर, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट दोस्तों, ओहो एक मिनट, हाँ US की 10 साल की बॉन्ड डील में थोड़ा सा गेनिंग हुआ 0.21%, और दूसरी तरफ एक्सपेक्टेड ब्रेन क्रूड की प्राइस में भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बट स्टिल मैं कहूंगा ब्रेन क्रूड की प्राइस में कोई बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं हुआ, एटलीस्ट स्टेबल पोजीशन पे है, ठीक है। अच्छा बाकी बात करें, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी काफी अच्छी पोजीशन पे है, जबकि लगभग 2 हफ्ता पहले हमने देखा था निकल गया था 88 रुपीज पर डॉलर के अगेंस्ट पे, वहां से तो मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी पोजीशन पे, जो कि इकोनॉमिकली काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन जो कि लास्ट नाइट पे देखने को मिला था, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन लगभग 1% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, इन्फोसिस के एडीआर वर्जन 1.44% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, HDFC बैंक के एडीआर वर्जन 1.26% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, इवन
आईसीआईसी बैंक की एडेड वर्जन भी 2% से ज्यादा ऊपर आके क्लोजिंग दिया था। और उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज लैब की भी जो एडीआर वर्जन है पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था लास्ट नाइट को। अच्छा, अब चेक करते हैं फटाफट एक्सजेएक्स निफ्टी की पोजीशन, जो कि लास्ट नाइट क्लोजिंग के हिसाब से देखने को मिला था। एक्सजेएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी जो भी बोलिए आप, लास्ट ट्रेड प्राइस आप देख सकते हो 23,476 पॉइंट पे, 23,476 पॉइंट पे। मतलब लास्ट डे इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया था, वहां से अगर हम कैलकुलेट करें 126 पॉइंट ऊपर, तो इसमें अगर हम प्रीमियम को भी हटा दें, क्योंकि देखिए अभी मार्च का ये प्रीमियम चल रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने का, तो प्रीमियम ज्यादा नहीं लगेगा, वही 20-30 पॉइंट के आसपास, तो उसको भी अगर हम हटा देना, एक्चुअली पोजीशन दोस्तों बहुत ही बढ़िया था। लास्ट नाइट एक्सजेएक्स निफ्टी की पोजीशन क्लोजिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा था। तो आशा रखता हूं कि देखिए कल सुबह तक अगर कोई बहुत खराब न्यूज नहीं आया तो एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है, एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। बट हाँ, कुछ कंडीशन भी आगे हम डिस्कस करेंगे उस बारे में। आइए अब फटाफट देख लेते हैं एफएसडीएस की कारोबार, जो कि लास्ट डे देखने को मिला था। पर उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना। और आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो करके जरूर रखना। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में एक्चुअली मैं आपको तुरंत अपडेट दे सकता हूँ स्टोरी के थ्रू, ठीक है। अच्छा, लास्ट डे डीएस द्वारा सेलिंग हुआ था। जी हाँ, डीएस ने सेल किया था, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेल किया था 3,202 करोड़ के शेयर, और एफआईएस ने परचेस किया था 2025 की सिंगल डे में सबसे ज्यादा 7,470 करोड़ की शेयर एफएस द्वारा परचेज हुआ था। बाय द वे, ये सब के भीतर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल के आया है आपके इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा। कहा गया कि जब से ये जंग शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक लगभग 50,000 से ज्यादा लोग दोस्तों मारा गया अटैक में। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आया है कि हमास की कुछ ऑफिशियल को यहाँ पे मार दिया है इसराइल ने एयर स्ट्राइक के थ्रू, आज की डेट में एकदम लेटेस्ट अपडेट। और वहां पे तो मिडिल ईस्ट में फिर से थोड़ा सा हमने देखा जो इंटेंसिटी है जंग का वो थोड़ा बढ़ गया। और आज आप देख सकते हो TA35 एक्चुअली इजरायली टॉप इंडेक्स है, वहां पे एक्चुअली संडे से बाजार ओपन हो जाता है, आपके थर्सडे तक चलता है। और TA35 में क्लोजिंग काफी नीचे हुआ, लगभग 3.25% नीचे TA35 में क्लोजिंग हुआ। ओके, अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये है कि देखिए बीच में बाजार क्लोज था लगभग 2 दिन, तो 2 दिन में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे इंसिडेंट हुआ। तो भले ही देखिए गिफ्ट निफ्टी एक्सिट निफ्टी की पोजीशन बहुत अच्छा था ना, फिर भी मैं कहूंगा कि कल सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले एक बार बस सुबह सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना, गूगल में सर्च करना, आपको मिल जाएगा, सीधी बात, ठीक है। और दूसरा देखिए आईटी सेक्टर को देखना, आईटी सेक्टर बहुत वाइटल है। और बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था लास्ट डे भी। अच्छा, अब शुरू करते हैं निफ्टी 50 से। सबसे पहली बात यह है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। तो मैं आपको लास्ट वीक में बार बार क्या था यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था, सबसे पहले ब्लू कलर की लाइन यानी 20 डेज की एम मिशन सक्सेसफुल, इसको ब्रेक कर लिया। दूसरा मिशन था रेड कलर की लाइन यानी 50 दिन की एम मिशन सक्सेसफुल, इसको भी ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब बारी है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ देखिए, एक तो यहाँ पे 23,500 मतलब 23,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल के साथ साथ इसके पहले भी हमने देखा था बार बार यहाँ पे हर्डल फेस किया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म बेसिस पे बहुत बार हर्डल फेस किया था, सेम 23,500 पे, ठीक है। इवन बीच में तो हमने देखा था निकल भी गया था, फिर से वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो इमीडिएट मैं लेवल्स कहूंगा 23,500। बट इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, वाइटल लेवल है। मैं आपको थोड़ा सा जो इस चार्ट पैटर्न को और ब्रॉड करके दिखाना चाहता हूँ। ये हो गया आपका 6 महीने की चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो हम पहुंच जाते हैं लगभग 6 महीने पहले। देखिए मैं आपको पहले जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है जब निफ्टी 50 सितंबर की आखिरी हफ्तों पे अपना पीक टच किया था लगभग, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट जितना मुझे याद आ रहा है वही 26,200 के आसपास, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखना, इसमें लगातार गिरावट हुआ, बीच बीच में लोअर हाई भी टच किया, मतलब जो प्रीवियस हाई उससे नीचे हाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लोअर हाई टच किया, यहाँ पे एक लोअर हाई टच किया, यहाँ पे एक लोअर हाई टच किया, रिसेंटली यहाँ पे आ चुका है। तो इसको अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करें ना, एक मिनट, ये देखिए एक स्ट्राइट लाइन पे ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो ये जो लोअर हाई वाला सिलसिला चल रहा था यानी बियर ट्रैप में फंस चुका था, उसको तो ब्रेकआउट दे चुका है लास्ट वीक पे।
बट हाँ, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा ओवर एक्साइटेड होने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अगर सडनली नीचे आ गया ना, तो बहुत नीचे तक जा सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टेबल भी होना चाहिए, और ऊपर की तरफ जो लास्ट टाइम लोअर हाई टच किया था, इस बार नहीं, लास्ट टाइम कौन सा लेवल था, ध्यान से देखिए, वो था ये वाला लेवल, जिसका नंबर कितना, एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ, 23,750। इसको दोस्तों ब्रेकआउट करना जरूरी है। 24,000 बात की बात है, बट इसको ब्रेकआउट करना जरूरी है इमीडिएटली। ठीक है, तभी जाके कोई बड़ा बुल्रन हो सकता है। तो दो हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस नंबर 1 23,500, रेजिस्टेंस नंबर 2 23,750। ठीक है, मैं आपको समझा दिया। अब बात करेंगे नीचे की तरफ सपोर्ट। देखिए, सपोर्ट बहुत ही सिंपल बात है। सपोर्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ सिंपल है, क्योंकि देखिए एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है ना, वहां पे एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है। अच्छा, हाल ही में हमने क्या देखा, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था बार बार, 50 डेज की EMA के ऊपर। तो नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है, यही है, जिसका नंबर लगभग कोई 23,000 के आसपास। तो मैं कहूंगा इमीडिएट अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ धीरे धीरे करके, 23,000 के आसपास सपोर्ट मिल सकती है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट हाँ, उसके ऊपर भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे आप थोड़ा चेक कर लेना। फ्राइडे जो इंटरडे लो टच किया, फ्राइडे निफ्टी 50 जो इंटरडे लो टच किया था, वो था 23,100 पे। यहाँ पे एक टेम्पोररी बेस पे सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से समझा दिया। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की पोजीशन दोस्तों बहुत बहुत बढ़िया है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 अभी भी जो प्रीवियस लोअर हाई था उसके आसपास भी नहीं पहुंचा, जिसका नंबर 23,750 जो अभी मैं आपको दिखाया। बट बैंक निफ्टी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इसका जो प्रीवियस लोअर हाई था इस लेवल पे पहुंच चुका है। लास्ट डे उसी लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिया 23,500 को ब्रेक करते हुए। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी के लिए मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 50,500 के ऊपर सस्टेन करना, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना, इसके ऊपर होल्ड करना। अगर होल्ड कर लिया, फर्दर मूवमेंट आ सकता है 51,000 टू 52,000, वो डिपेंड करेगा मार्केट की सेंटिमेंट, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। बट इसके ऊपर अगर सस्टेन कर लिया तभी आ सकता है। यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं किया तो मोस्ट प्रोबेबली 50,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के साथ साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ठीक है, तो मैं आपको इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न को बेस करके निफ्टी बैंक निफ्टी समझा दिया। और दोस्तों आपको कोई डाउट्स है प्लीज कमेंट करके बताइए। अब देखिए, मैं वीडियो को वाइंड अप करने से पहले हमेशा जो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो भी चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसके ऊपर बेस करके दोस्तों आप गलती से भी FNO ट्रेडिंग, इंट्रे ट्रेडिंग मत करना। मैं बार बार आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप समझदार हो, बहुत मार्केट रिस्क बन चुका है, अनसर्टेन बन चुका है, तो गलती मत करना, FNO ट्रेडिंग वगैरह, इंट्रे ट्रेडिंग वगैरह मत करना। हाँ, मैं आपको जो सिखाता हूँ, दिखाता हूँ, देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। ओके, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।